अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि द्वितीय अपील या सेकेंड अपील कब किया जाता है। सबसे पहले हम आरटीआई आवेदन किसी विभाग में लगाते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने रेलवे में किसी मामले में हमने आरटीआई किया है, तो 30 दिनों तक में उसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं आया तो फिर आपने प्रथम अपील के नियम तो जान लिया है, आपने प्रथम अपील भी लगाया। उसमें भी प्रथम अपील लगाने के बाद 30 दिनों का समय रहता है। यदि 30 दिनों के भीतर आपको जवाब नहीं मिलता है प्रथम अपील का, तो वो 30 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद अगले 60 दिनों तक उसके बीच में आपको द्वितीय अपील या सेकेंड अपील कर देना है। कुल मिलाकर प्रथम अपील करने से उसके बाद 3 महीने का समय आपके हाथ में रहता है, जिसमें 1 महीना आपको इंतज़ार करना है कि मेरा प्रथम अपील आवेदन पर कोई कार्रवाई हो, मुझे सूचना मिले, और नहीं तो फिर वो 1 महीना पार होने के बाद आप कभी भी द्वितीय अपील लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60 डेज के पहले। कुछ लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि द्वितीय अपील कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका जवाब कब आता है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, सूचना मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा इसके बाद। लोग इसमें आशंकित रहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब द्वितीय अपील हम फाइल कर देंगे, तो चूंकि सूचना आयुक्तों की कमी है देश में और राज्य में भी, कहीं कहीं तो किसी राज्य में सूचना आयोग है ही नहीं, काम नहीं कर रहा है सूचना आयुक्त। तो जब हम द्वितीय अपीलवाद दायर कर देते हैं तो लगभग 1 महीना 1.5 महीना के बाद हमारे पास सूचना आयोग से, केंद्रीय सूचना आयोग से एक लेटर आता है, जिसमें वो कन्फर्मेशन लेटर रहता है। उसमें आपको जानकारी दी जाती है कि आपका लेटर, आपका जो द्वितीय अपीलवाद शिकायत है उसे दर्ज कर लिया गया है और आपको एक डायरी नंबर मिल जाता है। फिर उसमें लिखा रहेगा कि समय आने पर इस पर सुनवाई की जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपको 2 महीने, 4 महीने या 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं सूचना आयोग से सुनवाई के लिए, आपका तिथि जो निर्धारित होगा उसके लिए। जब 6 महीने 8 महीने के बाद आपकी सुनवाई की तारीख सामने आएगी, तो 10-15 दिन पहले आपको फिर से एक लेटर प्राप्त होगा सूचना आयोग से, जिसमें लिखा रहेगा कि आपकी सुनवाई का तारीख इतना है और इतना बजकर इतना मिनट में है, और आपको ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहना है सुनवाई के दौरान। और यदि आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है तो कृपया उसे अपडेट कर ले इतना तारीख के भीतर। फिर जब आप ये सब कर लेंगे, तो जब सुनवाई की तिथि नज़दीक आएगी तो आपको एक कॉल आएगा सूचना आयोग से, और ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको लाइन पे रहकर अपनी बात को रखना है। वो जो भी सूचना आयुक्त जो भी पूछेंगे आपके आवेदन लगाने से संबंधित, आपको उसका जवाब देना है। इस दौरान जन सूचना अधिकारी भी दूसरे लाइन पर रहेंगे उपस्थित। वो जो आयुक्त होंगे वो जो भी पूछेंगे उनसे उनका वो जवाब देंगे। जैसे आपसे सवाल होगा कि आपने कब किया था आरटीआई, क्या क्या आपने मांगे थे, क्या क्या आपको सूचनाएं मिली और क्या नहीं मिला है अब तक, और यही सब विषय से संबंधित उनसे भी सवाल किया जाएगा कि आपने सूचना का जो है जवाब क्यों नहीं भेजा है, और इतना लेट से क्यों आप जवाब दिए हैं। तो इन सब को लेकर के अपना वो आदेश भी जारी करेंगे कि आपको सूचना देना है इतना दिन के भीतर, और यदि उन्हें लगेगा कि इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए तो वो फिर पनिशमेंट भी लगाएंगे। पनिशमेंट क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इस सब के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। और फिलहाल आप ये चीज़ जान लिए कि तृतीय जो सेकंड अपील है वो कब लगाना होता है।
आरटीआई में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हो गया आरटीआई आवेदन लगाना, दूसरा स्टेप हो गया जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो प्रथम अपील करना, और तीसरा स्टेप होता है द्वितीय अपील यानी कि सेकेंड अपील करना। सेकेंड अपील अगर केंद्रीय सूचना आयोग, अगर केंद्रीय मामला होता है तो आपको केंद्रीय सूचना आयोग में लगाना होगा, और यदि स्टेट से संबंधित कोई मैटर है तो आपको प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग होता है, आपको वहाँ आरटीआई लगाना है। तो जो मुख्य जानकारी था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया है। बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो द्वितीय अपील के लिए जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आवेदन संलग्न करना आवश्यक होता है, तो उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आधी अधूरी जो दस्तावेज होते हैं उनको तो उसमें प्रोसेस करने से सूचना आयोग से उसको बार बार लौटाया जाता है, तो क्यों ना आप एक बार में ही सब कुछ जान करके और सही तरीक़ा से उसका प्रोसेस करें ताकि आपको परेशानी न हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सबका।